अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हमारा टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान एटम जो है वो अपनी एनर्जी को लोअर कर देते हैं। किस तरह से लोअर करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करके। फिर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर होती है जो कि नियरेस्ट नोबल गैसेज है। हाउएवर ये इस तरीके से नहीं होता, लेकिन जो एटम्स हैं वो अपनी एनर्जी को लोअर कर देते हैं, एनर्जी लेवल को लो करते हैं। कुछ एटम की एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। किस तरह से डिक्रीज़ होती है? वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे उसकी वजह से उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। इसको अब जो फॉलोइंग पैराग्राफ्स हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं, उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो उनके अंदर इंपॉर्टेंट चेंज हो रही होती है, उनकी एनर्जी चेंज हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन जो बिलोंग करते हैं एक एटम से, उनके अंदर एक एटम की अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। फिर जब ये दोनों बॉन्ड करते हैं, जब दो एटम होंगे तो दोनों के जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होगी। जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी को लो करने में। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो होता है एक एटम का, वो इलेक्ट्रॉन के साथ रिपेल करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के साथ रिपेल करता है, और फोर्स ऑफ रिपल्जन जिसकी वजह से क्रिएट होती है और एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। पहले जब दोनों कंबाइन हो रहे होते हैं तब एनर्जी डिक्रीज़ होती है, कम होती है। लेकिन जब दोनों के न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस दूसरे इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है तो उसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर दो एटम जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, और जो डिस्टेंस है इनका अट्रैक्टिव फोर्सेस का वो डोमिनेट कर देते हैं। डोमिनेट करते किस चीज़ को? रिपल्सिव फोर्सेस को। जो टोटल एनर्जी है डिस्टेंस में वो भी कम हो जाती है और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड की अब मेन डेफिनेशन क्या है जो हाईलाइटेड फॉर्म में लिखी हुई है कि कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर कौन प्रोवाइड कर होते हैं? बॉन्डेड एटम। वो एटम जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना होता है वो एक दूसरे के साथ एनर्जी भी शेयर कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर वो कंपाउंड या कुछ कंपाउंड्स में एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ताकि जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इन द सेम वे अगर एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स भी आ गई कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं जो कि म्यूचुअली शेयर करते हैं दो एटम्स के साथ। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन के साथ, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे डबल लाइंस के साथ, और ट्रिपल को शो करेंगे 3 लाइंस के साथ। आप पढ़े थे पेज नंबर 36। ये आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 36। यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं तो आप कर सकते हैं इजीली। अब हम मूव करने लगे नेक्स्ट पेज की तरफ, विच इज़ पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पे क्या है? देयर यू गो। तो जो म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डॉट या क्रॉस के साथ शो करते हैं। जो फॉर्मेशन होती है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन है एग्जांपल नंबर 3 फिग 3.5 के अंदर। तो एच जो है वो एच के साथ जब बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे पहले कह रहे हैं कि म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में बी शोन बाय डॉट और क्रॉस। तो यहाँ पे डॉट है एच का, एक हाइड्रोजन का, और दूसरे में क्रॉस है। अब जब यहाँ पे दोनों कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक डॉट था, यहाँ पे क्रॉस है। अब यहाँ पे जब दोनों ने कंबाइन किए हैं तो डॉट और क्रॉस मिल गए हैं। अब डॉट और क्रॉस को हम सिंपल लैंग्वेज में बॉन्ड की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे कि अब हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट हो गया। सिमिलरली जब क्लोरीन का डॉट दूसरे क्लोरीन के क्रॉस के साथ कंबाइन करता है तो इसकी वजह से भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।
फिर अगली एग्जांपल है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जो वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही क्रॉस हैं। गॉट इट? 2 क्रॉस हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 डॉट्स हैं। जब ये 2 डॉट 2 क्रॉस के साथ कंबाइन करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड की 2 एग्जांपल्स थी, अब डबल कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। H हाइड्रोजन के लिए, Cl क्लोरीन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में दोनों नाइट्रोजन में एक में 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 3 क्रॉस हैं। ओके, अब ये 3 डॉट्स 3 क्रॉस के साथ जब कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली 3 यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे N जो सिंबल है वो नाइट्रोजन का है। आप लोगों ने अभी एग्जांपल्स देखी हैं, इसमें हाइड्रोजन की एग्जांपल देखिए, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्लोरीन के दरमियान में, ऑक्सीजन के दरमियान में डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 37। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 38, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो इसमें क्या है, वाटर मॉलिक्यूल कब बनता है? जब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रॉस 2 हाइड्रोजन है, 2 क्रॉस हैं, फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने जब कंबाइन किए हैं तो H2O बन गए। H2O इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर मॉलिक्यूल कब बनता है? जब 2 हाइड्रोजन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन सेपरेटली, अलग से इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है, इसके साथ जब ये इलेक्ट्रॉन को सेपरेटली शेयर करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का मतलब होता है सिंगल एटम, डाई का मतलब होता है दो एटम। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड वर्ड यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब एक एटम जो कार्बन का है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। हर ऑक्सीजन एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन एटम के अब 2 क्रॉस यहाँ पे हैं, 2 क्रॉस इधर, 2 इधर हैं, 6 क्रॉस हैं। यहाँ पे कार्बन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर होंगे। यहाँ पे टोटल 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि थ्योरी में मेंशन है। When an atom of carbon shares its 4 electron with 2 oxygen atom, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम के 2 क्रॉस हैं, यहाँ पे कार्बन 2 इधर शेयर कर रहा है, 2 दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। तो जब ये कंबाइन करेंगे तो इनके दरम्यान में डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, इसलिए CO2। नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया की। अमोनिया का फार्मूला है NH3। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये किसके साथ कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन साइनाइड बना रहा है। सिंपली मतलब कि हाइड्रोजन साइनाइड में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इनको 1 क्रॉस और 1 डॉट से एक लाइन बनती है, सिंगल बॉन्ड बनता है। और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, 3 डॉट हैं, 3 N के साथ क्रॉस हैं, 3 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 कार्बन के हो गए, तो 3 का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। पिछले पेज पे भी मैंने आपको बताया था सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स किस तरह से बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी 3 डॉट 3 क्रॉस के साथ कंबाइन करेंगे तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। H और कार्बन के दरमियान में सिंगल बनेगा, क्योंकि कार्बन का सिंगल डॉट है, हाइड्रोजन का सिंगल क्रॉस है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी और हाइड्रोजन साइनाइड की भी। नेक्स्ट एग्जांपल है मीथेन का फार्मूला है CH4। हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है। अब क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन का आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉस लगे हुए, 1 हाइड्रोजन 2 3 4, कार्बन के भी चारों साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जब कंबाइन होते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ये जब कंबाइन हो रहे हैं तो हाइड्रोजन कार्बन का 1 शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कार्बन टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो 4 बॉन्ड पे बनाएगा तो कार्बन का सिंगल डॉट है, हाइड्रोजन का 1 क्रॉस है, चारों साइड पे 1 डॉट 1 क्रॉस 1 डॉट 1 क्रॉस है। तो 1 डॉट और 1 क्रॉस की वजह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ये अब क्या बनेगा? CH4 बनेगा। नेक्स्ट है इथीन एग्जाम्पल। इथीन में अब क्या होगा? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा,
कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ, CH2 C2H4। अब कार्बन कितने हमारे पास 2 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं। दोनों कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तो क्या बनेगा C2H4। एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो रहा है, इसके साथ कंबाइन हो रहा है। तो इथीन है ना, इथीन में डबल बॉन्ड होता है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मीथेन था तो उसमें सिंगल बॉन्ड था। ओके, यहाँ पे इथीन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, C2H4, तो ये इथीन का फार्मूला है। यहाँ पे अब डबल बॉन्ड इसलिए है क्योंकि ये 2 कार्बन के डॉट्स हैं, 2 दूसरे कार्बन के डॉट हैं, तो दो डॉट्स का मतलब क्या होता है, 2 डॉट्स जब 2 डॉट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट पेज पे है मिथेनॉल की एग्जांपल। तो मिथेनॉल में क्या है, CH3 कंबाइन हो रहा है OH के साथ, O के ऊपर डबल क्रॉस हैं, नीचे भी इसके 2 क्रॉस हैं, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, तो क्या बन रहा है मिथेनॉल CH3। कार्बन टेट्रावैलेंट है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, C 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, ओके, और एक ऑक्सीजन और H के साथ बना रहा है। ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, ऑक्सीजन इंटर्न हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक डॉट और एक क्रॉस की वजह से एक बॉन्ड बन रहा है। फिर सिमिलरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरम्यान में भी एक बॉन्ड बन रहा है, तो CH3 बनेगा OH, तो मिथेनॉल का ये फार्मूला हो जाएगा। फिर ये क्वाइट क्लियर है एग्जांपल से, जो कि बहुत शो किए गए हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्डेड एटम हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो कि नियरेस्ट टू नोबल गैसेज हो वो रिक्वायर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पेज नंबर आप पढ़ें 39। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कब बनता है, जब 2 आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बन होते हैं। जब 2 एटम्स आइडेंटिकल एटम्स, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो मिडल पे क्या बनता है, 2 बॉन्डेड एटम्स बनते हैं। इसकी वजह से प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि एसेंशियल होता है नॉन पोलर इन करैक्टर के लिए। एसेंशियली का मतलब होता है ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में, तो वो नॉन पोलर इन नेचर होता है। कंट्रेरी टू दिस, मतलब इसके अपोजिट में क्या होता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 2 नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेंड हो जाते हैं एटम की तरफ, ठीक है, और इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एज ए रिजल्ट जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो क्रिएट हो जाता है, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होते हैं, और इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ पे 2 तरह के चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, एक इक्वल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, दूसरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, फॉर एग्जांपल HCl, तो इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंड करेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की तरफ और क्रिएट करेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यह आपने बात याद रखनी है। फिर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, HCl के दरमियान में बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड जो वाटर में है वो भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे H है, इसमें 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में, यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। H2O फार्मूला है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। तो हम ये वाला टॉपिक यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज आप लोगों ने पढ़े हैं कौन कौन से पेज नंबर 36 कोवेलेंट बॉन्ड से स्टार्ट लिया आप लोगों ने, 36 पढ़ा, 37, 38 और 39 पेज तक आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसके साथ ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।